फूलमती जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पंकज के स्टाइल पर फिदा हो गई। प्यार के झांसे में आकर एक दिन बिना सोचे समझे वह अपना घर छोड़कर उसके साथ शहर भाग आई। शादीशुदा जिंदगी क्या होती है, दोनों इसका मतलब भी नहीं जानते थे। भागकर शहर तो आ गए, लेकिन पंकज कोई काम ही नहीं करना चाहता था। वह बस्ती के बगल वाली सड़क पर दिन भर हंडियाँ बेचने वाली औरतों के पास निठल्ला बैठा बातें करता रहता और हांडियाँ पीता रहता था। इसी तरह दिन महीनों में बीत गए और खाने के लाले पड़ने लगे। फूलमती कब तक पंकज के आश्रय बैठी रहती। उसने अगल बगल की औरतों से दोस्ती गांठी। उन्होंने फूलमती को ठेकेदारी में रेजा का काम दिलवा दिया। वह काम करने जाने लगी और पंकज घर संभालने लगा। जल्द ही दोनों का प्यार छू मंतर हो गया। पंकज दिन भर घर में अकेला बैठा रहता। शाम को जब फूलमती काम से घर लौटती तो वह उससे सारा पैसा छीन लेता और गाली गलौज पर आमादा हो जाता। तू अब आ रही है, दिन भर अपने भरतार के घर गई थी पैसा कमाने, ला दे कितना पैसा लाई है। फूलमती दिन भर ठेकेदारी में ईंट बालू ढोते ढोते थक कर चूर हो जाती। घर लौटकर जमीन पर बिना हाथ मुंह धोए बिना खाना खाए लेट जाती। ऊपर से शराब के नशे में चूर पंकज उसके आराम में खलल डालते हुए किसी भी अंग पर बेधड़क हाथ चला देता। वह छटपटाकर रह जाती। एक तो हाड़ तोड़ मेहनत, ऊपर से पंकज की मार खा खा कर फूलमती का गदराया बदन गलने लगा था। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते रहते। कभी सोचती कितनी बड़ी गलती की ऐसे शराबी से शादी करके। वह जवानी के जोश में भाग आई। इससे अच्छा तो वह सुखीराम मिस्त्री है। उम्र में पंकज से थोड़ा बड़ा ही होगा, पर अच्छा आदमी है। कितने प्यार से बात करता है। सुखीराम फूलमती के साथ ही ठेकेदारी में मिस्त्री का काम करता है। वह अकेले ही रहता था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर सोच विचार का अच्छा था। सुबह सवेरे नहा धोकर वह काम पर चला आता। शाम को लौटकर जो भी सुबह का पानी भात बचा रहता उसे प्यार से खा पी कर सो जाता। शनिवार को सुखराम की खूब मौज रहती। उस दिन ठेकेदार हफ्ते भर की मजदूरी देता था। रविवार को सुखीराम अपने ही घर में मुर्गा पकाता था। मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी शराब भी पी लेता और जमकर मुर्गा खाता। फूलमती से सुखराम की नई नई जान पहचान हुई थी। एक रविवार को उसने फूलमती को भी अपने घर मुर्गा खाने के लिए बुलाया, पर वह लाज के मारे नहीं गई। साइड पर ठेकेदार का मुंशी सुखराम के साथ फूलमती को ही भेजता था। सुखराम जब बिल्डिंग की दीवारें जोड़ता तो फूलमती फुर्ती दिखाते हुए जल्दी जल्दी से उसे ईंट बालू देती रहती थी। सुखराम को बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। काम के समय दोनों की जोड़ी अच्छी बैठती थी। काम करते हुए कभी कभी वे मजाक भी कर लिया करते थे। लंच के समय दोनों साथ ही खाना खाते। खाना भी एक दूसरे से साझा करते। आपस में एक दूसरे के सुख दुख के बारे में भी बतियाते थे। एक दिन मुंशी ने सुखराम के साथ दूसरी रेजा को काम पर जाने के लिए भेजा तो सुखराम उससे मिन्नतें करने लगा कि उसके साथ फूलमती को ही भेज दे। मुंशी ने तिरछी नज़रों से सुखराम को देखा और कहा, क्या बात है सुखराम, तुम फूलमती को ही अपने साथ क्यों रखना चाहते हो। सुखराम थोड़ा झेंप सा गया, फिर बोला, बाबू बात यह है कि फूलमती मेरे काम को अच्छी तरह समझती है कि कब मुझे क्या चाहिए। इससे काम करने में आसानी होती है। ठीक है, तुम फूलमती को अपने साथ रखो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बस काम सही से होना चाहिए। लेकिन आज तो फूलमती काम पर आई नहीं है। आज तुम इस नई रेजा से काम चला लो। झक मारकर सुखराम ने उस नई रेजा को अपने साथ रख लिया, मगर उससे उसके काम करने की पटरी नहीं बैठी तो वह भी लंच में सिर दर्द का बहाना बनाकर हाफ डे करके घर निकल आया। दरअसल फूलमती के नहीं आने से उसका मन काम में नहीं लग रहा था। दूसरे दिन सुखराम ने बस्ती जाकर फूलमती का पता लगाया तो मालूम हुआ कि पंकज ने घर में रखे 20 किलो चावल बेच दिए हैं। फूलमती से उसका खूब झगड़ा हुआ है। गुस्से में आकर पंकज उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। वह तो उसे मारे ही जा रहा था, पर बस्ती के लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। सुखराम ने पड़ोस में पूछा, पंकज अभी कहाँ है। किसी ने बताया कि वह शराब पीकर बेहोश पड़ा है। सुखराम हिम्मत करके फूलमती के घर गया। चौखट पर खड़े होकर आवाज़ दी तो फूलमती आवाज़ सुनकर झोपड़ी से बाहर आई।
उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुखराम से उसकी हालत देखी ना गई। वह परेशान हो गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने बस इतना ही पूछा, क्या हुआ जो 2 दिन से काम पर नहीं आ रही हो। दर्द से कराहती फूलमती ने कहा, अब इस चांडाल के साथ रहा नहीं जाता सुखराम। यह नामर्द ना कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। घर में खाने को चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ा। सारे चावल बेचकर शराब पी गया। जितना सहोगी उतना ही जुल्म होगा तुम पर। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। कल काम पर आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। इतना कहकर सुखराम वहाँ से चला गया। सुखराम के जाने के बाद बहुत देर तक फूलमती के मन में यह सवाल उठता रहा कि क्या सचमुच सुखराम उसे चाहता है। फिर वह खुद ही लजा गई। वह भी तो उसे चाहने लगी है। कुछ शब्दों के एक वाक्य ने उसके मन पर इतना गहरा असर किया कि वह अपने सारे दुख दर्द भूल गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सुखराम उसे साइकिल के कैरियर पर बैठाकर ऐसी जगह लिए जा रहा है जहां दोनों का अपना सुखी संसार होगा। वह भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाह रही थी, बस आगे और आगे खुले आसमान की ओर देख रही थी। अचानक फूलमती सपनों के संसार से लौट आई। एक गहरी सांस भरी कि काश ऐसा पंकज भी होता। कितना प्यार करती थी वह उससे। उसकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ भाग आई और इसका सिला यह मिल रहा है। आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक आईं। पंकज का नाम आते ही उसका मन फिर कसैला हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे फूलमती काम पर आई तो उसे देखकर सुखराम का मन मयूर सा नाच उठा। काम बांटते समय मुंशी ने कहा, सुखराम के साथ फूलमती जाएगी। साइट पर सुखराम आगे आगे अपने औजार लेकर चल पड़ा। पीछे पीछे फूलमती पाटा बेलचा सीमेंट ढोने वाला तसला लेकर चल रही थी। सुखराम ने पीछे घूमकर फूलमती को एक बार फिर देखा। वह भी उसे ही देख रही थी। दोनों चुपचाप थे। तभी सुखराम ने फूलमती से कहा, तुम ऐसे कब तक पंकज से पिटती रहोगी। फूलमती, देखें जब तक मेरी किस्मत में लिखा है। फूलमती बोली, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे। सुखराम ने सवाल किया, फिर मेरा क्या होगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। एक बार तो घर छोड़ चुकी हूँ और कितनी बार छोड़ूं। अब तो उसी के साथ जीना और मरना है। उसे निकम्मे के हाथों पिटते पिटाते एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। फूलमती, क्या तुम मेरा कहा मानोगी। बोलो। पंकज एक जोंक की तरह है जो तुम्हारे बदन को चूस रहा है। कभी आईने में तुमने अपनी शक्ल देखी है। एक बार देखो, जब तुम पहली बार आई थी कैसी लगती थी, आज कैसी लग रही हो। तुम एक बार मेरा यकीन करके मेरे साथ चलो। हमारी अपनी प्यार की दुनिया होगी। हम दोनों इज्जत से कमाएंगे खाएंगे। बातें करते करते दोनों उस जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें काम करना था। आसपास कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में समा चुके थे। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।